तो बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। कल हमने पढ़ा ऑटोट्रॉपिक, उसके बाद बेटा ऑटोट्रॉपिक के दो टाइप्स, फोटो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा हीटेरोट्रॉपिक, उसमें हमने पढ़ा सेप्रोफिटिक या सेप्रोट्रॉपिक। उसी तरह हमने दूसरा पढ़ा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा, तो आज हमें पढ़ना है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये जो बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन है, ये होलोजोइक दो वर्ड से आया है। होलो, होलो का मतलब है होल, एंड जोन। होलो का मतलब है बेटा होल, दूसरा है बेटा जोन। और बेटा हम कहते हैं जोन का मतलब है बेटा एनिमल, होल एनिमल। हम कहते हैं बेटा ये वो न्यूट्रिशन है जहां एक ऑर्गेनिज्म सॉलिड फॉर्म में फूड इनटेक करता है एंड इनसाइड द बॉडी वो फूड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म में। तो हम कहते हैं बेटा इट इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which organism feed on solid food material, solid food material. It may be plant part or animal part. And inside the body, the food is converted. Inside the body, the solid food is converted into simpler form. ये वो टाइप न्यूट्रिशन का है जहां बेटा क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म फीड करता है सॉलिड फूड पे। ये सॉलिड फूड या तो बेटा एनिमल पार्ट हो सकता है, कोई सब्जी हो सकती है, या प्लांट पार्ट, या एनिमल पार्ट में बेटा मटन हो सकता है, चिकन हो सकता है। और बेटा उसके बाद इनसाइड द बॉडी ये फूड सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मगर इनटेक हम किस फॉर्म में करते हैं, सॉलिड फॉर्म में। ये बेटा वो न्यूट्रिशन है जो हम में पाई जाती है, ह्यूमन बीइंग्स में। एग्जांपल है बेटा ह्यूमन बीइंग्स एंड सिंगल लिवर्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एमोबीबा, इसमें ये पाया जाता है बेटा। तो इसको बेटा हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। और ये जो बेटा न्यूट्रिशन है, इट ऑकर्स इन 5 स्टेप्स, जो हमें बेटा आगे डाइजेशन में पढ़ना है। इट ऑकर्स इन 5 स्टेप्स, ये 5 स्टेप्स में बेटा होता है। It occurs in 5 steps. Step number 1, ingestion. Ingestion का मतलब है intake of food. By an organism. Intake of food by an organism. We human beings intake food into our mouth. हम बेटा फूड इनटेक करते हैं। कैसे इनटेक करते हैं, हाथ से उठाते हैं और अपने मुंह में डालते हैं। दिस इज कॉल्ड इंजेक्शन, पहली प्रोसेस, इनटेक ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। अब इस पे बेटा हम कहते हैं इनटेक करने का तरीका हर किसी का अपना अपना है। We ह्यूमन बीइंग्स हम अपना फूड हाथ से उठाते हैं और अपने मुंह में डालते हैं, यह हमारा तरीका है। इसको हम बेटा बोलते हैं इंजेक्शन।
दूसरा है बेटा डाइजेशन। डाइजेशन आफ्टर इनटेक ऑफ फूड, कंप्लेक्स फूड, कंप्लेक्स फूड मॉलिक्यूल, कंप्लेक्स फूड मॉलिक्यूल और ब्रोकन डाउन, और ब्रोकन डाउन into simpler form, into simpler form, मगर कहां बेटा? inside the body, inside the body, inside the body, starting from mouth, because in mouth we cut and we chew, we grind our food. हम माउथ में फूड को काटते हैं, मिक्स करते हैं, ठीक है बेटा। तो स्टार्टिंग माउथ से होती है। डाइजेशन का मतलब ये है जो हमने बेटा फूड इनटेक किया, इसमें जो बड़े मॉलिक्यूल्स थे उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, उसी को हमने कहा कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल, और ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फूड इनसाइड द बॉडी। इसको हम बेटा कहते हैं डाइजेशन। इट इज स्टेप नंबर 7। उसके बाद है बेटा स्टेप नंबर 3, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, ठीक है बेटा। दिस इज स्टेप नंबर 3, एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? हाउ डाइजेस्टेड फूड और यूटिलाइज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी। हाउ डाइजेस्टेड फूड, हाउ डाइजेस्टेड फूड और यूटिलाइज्ड, how digested food are utilized to obtain energy। इस digested food को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे ताकि हम इससे क्या निकालें? एनर्जी निकालें। इस digested food को हम बेटा कैसे यूटिलाइज करें? इन ऑर्डर टू obtain energy। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। उसके बाद बेटा एब्जॉर्प्शन के बाद स्टेप नंबर 4, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, हाउ डाइजेस्टेड फूड और ट्रांसपोर्टेड टू all parts of the body, how digested food are transported to all parts of the body, because each organ, each part of our body need energy। तो इस digested food को हम कैसे बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। एंड लास्ट वन इज इजेक्शन। Ejection means how waste food, how waste food is removed from the body। How waste food is removed from the body। तो हम कहते हैं ये जो बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन है ये 5 स्टेप्स में होती है। होलोजोइक न्यूट्रिशन होती क्या है बेटा? हम कहते हैं होलो का मतलब है होल, जोन का मतलब है एनिमल, ठीक है बेटा। होलोजोइक ये एक ऐसी न्यूट्रिशन होती है जहां ऑर्गेनिज्म फूड सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, उसके बाद इनसाइड द बॉडी उसको कन्वर्ट करते हैं लिक्विड फॉर्म में। वही हमने कहा इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन सॉलिड फूड मटेरियल। इट मे बी प्लांट पार्ट, it may be plant part और एनिमल पार्ट। ये जो सॉलिड फूड होगा या तो ये बेटा कोई सब्जी होगी जो हम राइस के साथ खाते हैं, या तो ये एनिमल पार्ट। एनिमल पार्ट इन द सेंस ये मीट हो सकता है, ये चिकन हो सकता है, ये फिश हो सकती है। एंड इनसाइड द बॉडी द सॉलिड फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म, और बॉडी के अंदर ये कन्वर्ट होती है सिंपलर फॉर्म में।
एग्जाम्पल बेटा ह्यूमन बींग्स एंड एमोबीबा, इन दो में ये होता है। उसके बाद हमने कहा ये जो बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन है, इट ऑकर्स इन 5 स्टेप्स। ये 5 स्टेप्स में होती है, ये हमें डाइजेशन में पढ़नी है। पहला बेटा इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब है इनटेक ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, फूड खाना, फूड लेना। तो वही ह्यूमन बींग्स, हम जो बेटा ह्यूमन बींग्स हैं, हम अपने हाथ से फूड उठाते हैं और अपने मुंह में ले जाते हैं। उसके बाद डाइजेशन, ये जो हमने फूड खाया, complex food molecule are broken down into simpler food inside the body. जब हम बेटा अपने माउथ तक फूड लेते हैं, इसकी कटिंग, इसकी डाइजेशन स्टार्ट होती है हमारे माउथ से, क्योंकि माउथ में हम फूड को कट करते हैं, च्यू करते हैं, ग्रिल करते हैं, और हमारे माउथ में एंजाइम निकलता है सलाइवा या सिलिवरी अमाइलेज, जो इस फूड के साथ मिक्स हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। उसके बाद एब्जॉर्प्शन। अब जब फूड सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, इसको बेटा हम अब किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? हाउ डाइजेस्टेड फूड और यूटिलाइज टू ऑब्टेन एनर्जी। इस डाइजेस्टेड फूड से अब हमारी बॉडी कैसे एनर्जी यूटिलाइज करेगी? एसिमिलेशन, ये जो अब डाइजेस्टेड फूड है, कैसे ये हमारी पूरी बॉडी में फैलेगा, क्योंकि हमारी ऑर्गन्स, हमारी लेग्स, हमारा हार्ट, हमारी किडनी, हमारा यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ईच पार्ट नीड्स एनर्जी फॉर वर्क। इसीलिए बेटा इस डाइजेस्टेड फूड को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। किस प्रोसेस से? एसिमिलेशन। एंड लास्ट वन इज इजेशन। अब जो वेस्ट फूड बचता है हमारी बॉडी में, मतलब जो किसी काम का नहीं है, क्योंकि फूड में जितने भी अच्छी चीजें थी उनको हमने सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब जो बेटा वेस्ट फूड है, हाउ वेस्ट फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। ये वेस्ट फूड है, इसको हम बॉडी से कैसे रिमूव करते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा इजेक्शन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? इजेक्शन। इन 5 स्टेप्स में बेटा क्या होता है? इन 5 स्टेप्स में होलोजोइक न्यूट्रिशन कंप्लीट होती है। होलोजोइक न्यूट्रिशन कंप्लीट होती है। तो बेटा ये तो सबको मालूम है। यहां से बेटा आगे हमारा टॉपिक अब यहां से है, जो हमें डिटेल से पढ़ना है। डाइजेशन कैसे होती है, एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, एसिमिलेशन कैसे होती है, इजेक्शन कैसे होती है। जितने भी आगे वाले टॉपिक्स हैं वो सारे इसी के रिलेटेड है, क्योंकि बेटा हमें पहले ही पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम सारा, उसके बाद हमें पढ़ना है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद बेटा हमें पढ़ना है नर्वस, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो बेटा वहां हमें डिटेल में पढ़ना है। यहां हम कहते हैं अगर ये 5 स्टेप्स में होता है, किस स्टेप का क्या मकसद है? अगर ये 5 स्टेप्स में होता है, किस स्टेप का क्या मकसद है? इसीलिए बेटा हम यहां ये बोलते हैं। उसके बाद बेटा आपने नाम सुना होगा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, सुना है बेटा नाम? ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम्स के जरिए से उनको खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स नेचर में ऐसे प्लांट्स हैं, दे शो 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक एज वेल एज हेटेरोट्रोपिक। ठीक है बेटा, क्योंकि ये जो बेटा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, ये बेटा ऐसे एरियाज में जहां नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होती है, जहां बेटा क्या होती है? नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, वहां ये क्या काम करते हैं? ये वहां इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उनको डाइजेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। इन प्लांट्स में एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो इन इंसेक्ट्स को खत्म करते हैं। मगर ये जो प्लांट्स होते हैं इंसेक्टिवोरस, दे आर आल्सो क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट्स। इसीलिए बेटा विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस ये अपना खाना बनाते हैं। इसीलिए इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है बेटा, ये नेचर में 2 किस्म की न्यूट्रिशन दिखाते हैं। एक तो बेटा ऑटोट्रोपिक, दूसरा हेटेरोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक उसके लिए जहां बेटा नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, नाइट्रोजन डेफिशिएंट एरिया। मतलब अगर कोई इंसेक्टिवोरस प्लांट नाइट्रोजन डेफिशिएंट एरिया में पाया जाता है, वहां वो क्या काम करता है? इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है और उन्हीं से अपनी न्यूट्रिशन करता है। अगर अब ऐसा एरिया है जहां नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी नहीं है
वहां ये प्लांट्स बेटा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। मिसाल के तौर पर पिचर प्लांट, ये बेटा एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। वीनस फ्लेट्रेप ये दूसरा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि इस साल ऑब्जेक्टिव आया था, आप बताइए इनमें से कौन सा प्लांट ऐसा है जो दोनों न्यूट्रिशन दिखाता है। ताकि उस पिक्चर प्लांट के ऑप्शन, तो बेटा आपको याद रखना है पिक्चर प्लांट जो है ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। अगर ये ऐसे एरिया में है जहां नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी नहीं है, फिर ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिखाएगा। अगर ये ऐसे एरिया में है जहां नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, फिर ये हेटेरोट्रॉपिक दिखाएगा। दैट इज व्हाट इंसेक्टिवोरस। इसी तरह बेटा और एक न्यूट्रिशन है मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जहां एक ही ऑर्गेनिजम्स में दोनों न्यूट्रिशंस होती है, ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक बोथ। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसी न्यूट्रिशन है बेटा जहां दोनों न्यूट्रिशंस एट अ टाइम होती है, ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉपिक। इसमें बेटा किस में ये होता है? एक प्रोटिस्टा में। आपने प्रोटिस्टा का क्लास पिछले साल पढ़ा होगा डायवर्सिटी में। यूग्लिना एक प्रोटिस्टा है जो बेटा डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को खत्म करती है एज ए क्लीनर ऑफ एनवायरनमेंट। जब ये बेटा डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे न्यूट्रिशन करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेफ्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहां से ये जो यूग्लिना है, इट इज आल्सो कॉल्ड फोटोट्रॉपिक। ये यहां से फोटोट्रॉपिक भी है, इसमें क्लोरोफिल भी है। इसीलिए बेटा एक तो फोटोट्रॉपिक होने की वजह से ये अपना खाना खुद भी बनाती है। यहां से एटमॉस्फेयर में ये क्या काम करती है? सेफ्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को ये खत्म करती है। डेड एंड डिकेइंग जो मैटर होता है उस पे भी ये न्यूट्रिशन करती है। दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं, ये कौन सी न्यूट्रिशन दिखाती है? मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जहां ये ऑटोट्रॉपिक भी है, जहां ये सेफ्रोट्रॉपिक भी है, दोनों चीजें इसमें पाई जाती है। इसको बेटा हम कहते हैं मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वो न्यूट्रिशन जहां एक ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक और सेफ्रोट्रॉपिक दिखाता है, जैसे हमने एग्जांपल ली यूग्लिना की। और यहां बेटा आपको दूसरी चीज याद रखनी है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन डेफिशिएंसी वो क्या काम करते हैं? इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उनको डाइजेस्ट करते हैं। वरना जितने भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है वो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स है, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। अलबत्ता अब ऐसे एरियाज, क्योंकि बेटा एनवायरनमेंट, यहां एनवायरनमेंट की बहुत ज्यादा वेरिएशन है। अब अगर वो किसी ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो होते हैं जहां नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, वहां ये प्लांट्स क्या काम करते हैं बेटा? कैसे ये अपनी न्यूट्रिशन करते हैं? ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, उसके बाद उनको डाइजेस्ट करते हैं। तो बेटा आज हमारा न्यूट्रिशन का टॉपिक खत्म हुआ। अब आगे जो हमारी सूटेंस होगी वो बेटा होगी डाइजेशन से, मगर हमें अभी बेटा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो डिटेल में पढ़ना है, जिसमें हमें बेटा पढ़ना है फोटोसिंथेसिस। पहली चीज जो आप याद रखेंगे, जो आपने बचपन से सुनी है, हम कहते हैं जितने भी ग्रीन प्लांट्स है बेटा, इन ग्रीन प्लांट्स में किस ऑर्गन में, प्लांट की किस ऑर्गन में फोटोसिंथेसिस होती है? लीफ। मतलब प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है? उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? लीफ। ठीक है बेटा। तो फोटोसिंथेसिस अंडरस्टैंड करने से पहले हमें यह देखना है लीफ में ऐसा क्या है, लीफ का स्ट्रक्चर क्या है, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। अगर ये लीफ है, लीफ का स्ट्रक्चर क्या है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, तो हम कहते हैं जब हम लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं हमें बाहर से एक मोटी लेयर नजर आती है जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल, मोटी लेयर। क्यों? क्यूटिकल इज वाटर प्रूफ लेयर, वाटर प्रूफ लेयर, ताकि ज्यादा वाटर न लीफ के अंदर जाए न लीफ से बाहर जाए। इसको हम बेटा बोलते हैं क्यूटिकल, इस लेयर को।
पहली लेयर को। उसके बाद इनर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को हम बेटा बोलते हैं इनर मोस्ट लेयर। लीफ के ऊपर वाले साइड से भी ये होती है एपिडर्मिस और नीचे वाले साइड से भी एपिडर्मिस, मगर नीचे वाले साइड से और एक चीज होती है सिटोमेटा। सिटोमेटा ठीक है बेटा। ऊपर वाले लेयर से भी एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। उसके बाद बेटा दोनों एपिडर्मिस के दरमियान जो मेन सेल होती है, जो रेस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, विच इज कॉल्ड मेसोफिल सेल। मतलब यहां से जो यहां तक सेल रेस्पॉन्सिबल है, इन दोनों के बीच इसको हम क्या बोलते हैं? मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल, यही मेसोफिल सेल रेस्पॉन्सिबल होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। मगर ये जो बेटा मेसोफिल सेल है, इसके सेंटर में, ऊपर और नीचे और सेंटर में बेटा एक चीज होता है, बेटा वेस्क्यूलर बंडल का नाम सुना है? वेस्क्यूलर बंडल 9th में लेसन नंबर 2 याद कीजिए। टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आपने दो चीजें पढ़ी, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फ्लोएम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ठीक है बेटा। तो ये जो मैंने कहा वेस्कुलर बंडल, इसका मतलब क्या है बेटा? जाइलम प्लस फ्लोएम। उसके बाद यहां ऊपर वाला जो साइड होता है, वहां बॉक्स लाइक सेल्स होती है, बॉक्स लाइक सेल्स, एंड दीज आर टाइटली अरेंज्ड, नो इंटरसेल्युलर स्पेस बिटवीन दीज सेल्स, एंड दीज आर कॉल्ड पेलिसिड सेल्स। पेलिसिड मेसोफिल सेल्स, PALASID, या पेलिसिड सेल्स भी हम कह सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला यहां से यहां तक ये सारा क्या होता है बेटा? मेसोफिल। ठीक है। अब ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, तो हम कहते हैं बेटा ये क्या है? पेलिसिड सेल्स। दीज सेल्स कंटेन 80% क्लोरोप्लास्ट्स। ये इन सेल्स में क्या होता है बेटा? 80% क्लोरोप्लास्ट्स। और बेटा जो नीचे से होता है, सेंटर में तो होता है बेटा वेस्कुलर बंडल, जो नीचे से होता है, these are circular cells, these are circular cells, and these have more intercellular spaces between them. These are called spongy parenchyma. These are called spongy mesophil. Spongy mesophil cells. पेलिसिड मेसोफिल एंड स्पॉन्जी मेसोफिल। इसी तरह यहां से भी बेटा और बेटा देयर आर many intercellular spaces which are present in spongy mesophyll. Why? Because when water enters into stomata, these spaces are filled by water and water is easily reached to pellicid cell. याद रखना, photosynthesis occur in pellicid cell or pellicid mesophyll cell. photosynthesis कहां पे होती है बेटा? photosynthesis जो है बेटा वो होती है pellicid mesophyll cells में। तो ये बेटा हमारे लीफ का स्ट्रक्चर है। ठीक है बेटा। हम कहते हैं ये जो पेलिसिड सेल्स है, इन्हीं में बेटा क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं। कितने बेटा? 80%। ये जो बेटा होते हैं, ये ना ये स्पॉन्जी,
इनमें 20% होती है, क्योंकि जो डेजर्टेड एरिया होता है, डेजर्टेड एरिया जहां बेटा वाटर की शॉर्टेज होती है, वहां इन सेल्स में भी फोटोसिंथेसिस होती है। किन में बेटा? स्पॉन्जी सेल्स। जहां बेटा वाटर की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि बेटा इनमें कितना होता है? 20%। इनमें कितना होता है? इसीलिए बेटा सारे प्लांट्स में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहां होती है? ग्रीन प्लांट्स में, पेरिसिड सेल या पेरिसिड मेसोफिल सेल। और बेटा यहां स्पॉन्जी मेसोफिल सेल जो है बेटा, इसमें 20% ही होता है। तो जो वाटर डेफिशिएंट एरियाज है वहां इनमें भी हो सकती है, मगर मेजर सेल जो फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है बेटा? पेरिसिड मेसोफिल सेल, जहां बेटा फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, तो ये बेटा किसका स्ट्रक्चर है? लीफ का। और बेटा लीफ में और एक चीज होती है जिसको आप क्या बोलते हो? स्टोमेटा, स्मॉल पोर। और इस स्टोमेटा का पर्पस यहां क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बिकॉज स्टोमेटा इज regulated by turgor pressure. Turgor pressure. What is turgor pressure? The pressure which is created by the water. The pressure which is created by the water is called turgor pressure. वो प्रेशर जो कौन बेटा क्रिएट करता है? वाटर। When water enters into the stomata, stomata opens because of the pressure of water. And when water removes from the stomata, स्टोमेटा क्लोजेस ऑटोमेटिकली। स्टोमेटा क्लोजेस ऑटोमेटिकली। आप समझिए बेटा, मेरे जो हाथ है इस टाइम मेरे हाथ क्लोज है, इस टाइम मेरे हाथ क्लोज। व्हेन वाटर एंटर्स, मेरे हाथ ऐसे हुए, क्यों? पानी ने अपनी स्पेस पकड़ी ना बेटा, हुआ स्टोमेटा ओपन। अब जब ये पानी बाहर निकला वापस, मेरे हाथ फिर से अपनी पोजीशन पे आ गए। तो दिस इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। वाटर के प्रेशर से ये स्टोमेटा ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है। मगर बेटा याद रखिए, ये जो वाटर है या ये जो फूड है, इसको कौन कंट्रोल करता है? वेस्कुलर बंडल। आपने बेटा पढ़ा होगा, जाइलम कंसिस्ट्स ऑफ 4 सेल्स, ट्रैकिडस, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइब्रोस। फ्लोएम कंसिस्ट्स ऑफ 4 सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइब्रोस। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं जाइलम का मेन काम क्या है? आप देखो बेटा, हम वाटर कहां डालते हैं? प्लांट को, रूट में। रूट से ये वाटर कौन खींच के लाता है प्लांट के लीफ तक? जाइलम। कौन खींच के लाता है प्लांट के लीफ तक? याद रखना, जाइलम ऑलवेज शोज अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट। क्योंकि बेटा ये जो जाइलम है ये वाटर को कहां से लाता है? रूट टू शूट। एंड बेटा फ्लोएम ऑलवेज मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये फूड को लीफ से निकाल के कहां तक पहुंचाता है? ये फर्क है इन दोनों में बेटा। इसीलिए ये प्रेजेंट होते हैं इन द सेंटर ऑफ द लीफ, जाइलम प्लस फ्लोएम। मकसद क्या है बेटा? वाटर या गैसेस। आप देखो बेटा, हमें लीफ तक क्या क्या पहुंचाना है? वाटर पहुंचाना है, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाना है, ये 2 चीजें हमें पहुंचानी है। सनलाइट लीफ पे खुद गिरती है, लीफ के अंदर इस सेल में खुद क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट। और उसी क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। मतलब 2 चीजें हमें एनवायरमेंट से कहां तक पहुंचानी है? प्लांट के लीफ तक। दोनों चीजों को पहुंचाने में कौन कौन हमारी हेल्प करता है? वन इज which is regulated by turgor pressure and another is xylem plus phloem. xylem का रोल बेटा यहाँ क्या है? वाटर को ले जाना। कहां तक बेटा ले जाना? लीफ। फ्लोएम का रोल क्या है? वंस फूड इज प्रिपेयर्ड इन लीफ, इस फूड को लीफ से बेटा बाकी पार्ट्स तक पहुंचाना। ठीक है बेटा, ये किसका काम है? ये फ्लोएम का काम है। तो बेटा कल हम अब देखेंगे इस सेल का स्ट्रक्चर जहां बेटा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो अब आपको याद रहा, फोटोसिंथेसिस ऑकर इन लीफ, मगर किस सेल में? पेरिसिड मेसोफिल सेल। ठीक है बेटा, ठीक है? कहीं कंफ्यूजन? आप बेटा घर में आज फिर से पढ़ेंगे, कहीं भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आप मुझसे वो कल डिस्कस करेंगे। कल हम बेटा पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट एज अ स्ट्रक्चर ऑफ फोटोसिंथेसिस।